तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन जो पूरे शिफ्ट में आया है, यानी जितने सारे शिफ्ट हुए हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस का जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आज हम इस सीट के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो बताइए प्रारंभिक लाभ कितना प्रतिशत था? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे क्या है, ऑप्शन से बनाने में ज्यादा सहूलियत होगी। इस क्वेश्चन को देखो भाई, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन नंबर हम 2 नंबर चेक करते हैं। देखो भाई, कहा क्या है कि यदि अब ये प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना है। मान लेते हैं पहले जो उसका लाभ होता था 10%, अगर 100 के सामान को 110 में बेचता है, तो बोला क्या है कि यदि इसके विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, ये कितना हो जाएगा 220, और ये कितना होगा 100। तो ये जो लाभ है ना, पहले लाभ कितना होता था 10 का, तो अब देखो तो लाभ कितने का हो रहा है। तो कहो जो अब जो लाभ हो रहा है, अब जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, तो कहोगे लाभ हो रहा है हमें 120 का हो रहा है ना। तो बोला है क्या, इस लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। क्या 10 का 3 गुना 120 है? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका हो नहीं सकता है। आ जाओ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, बी ए के ऊपर। बी तो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक जो प्रॉफिट था, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, यदि उसका 100 है रुपया है, तो 100% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 का 100% होता है 100, यानी वस्तु को बेचता होगा 200 में। कितना में बेचता होगा? 200 में। अब की क्या बोला है कि यदि सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 200 के सामान को अब 400 रुपया में अगर बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसका जो है ना 3 गुना हो जाता है। देखो तो प्रॉफिट 3 गुना हुआ। देखो तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 300 का। यदि पहले 100 का प्रॉफिट होता है, तो अब उसका 3 गुना हो रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन नंबर ए। यही आपका आंसर होगा। और सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का कि ऑप्शन से चेक करो, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 40 रुपये में, कितने रुपए में? 40 रुपये में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, और लेने देने में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? देखो मेरे भाई, सबसे पहले बताएंगे इसका सबसे शॉर्ट मेथड, यानी इसको हम कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट हम आपको आंसर ही निकाल के बताएंगे कि कैसे इसको आएगा। उसके बाद हम बताएंगे इसका हम बेसिक, यानी हुआ यूं कैसे। देखो भाई, आपको बोला है 40 रुपये में, सबसे पहले ऊपर में 40 लिख देना, जितना रुपया बोलेगा उसको ऊपर में लिख दो। उसके बाद बोला क्या है, 8 संतरे, तो यहां कर देना बटे 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 20% का हानि हुआ, लेकिन वस्तु को बेचा कितना गया में होगा, तो कहोगे कॉस्ट प्राइस के 80%, यानी 80 लिख देना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दो बराबर, तो बराबर पूरे लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 30 रुपया में, तो 30 रुपया है तो ऊपर लिख देना 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बटे तो कर दो बटे, कितनी संख्या है पता नहीं तो लिख दो x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहना है कि 120% का लाभ कमाना है, तो यहाँ 20 नहीं, यहाँ पर 120, यानी कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक लिख देना। यहाँ से डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 मर्त में कट जाएगा, और ये आपका 2 मर्त में कट जाएगा, ये 0 से 0 और ये 2, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 4, यानी 4 संतरे को बेचा जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी। देखो मेरे भाई, इसको हम ऐसे क्यों किए पता है? इसको हम ऐसा इसलिए किए हैं कि दोनों के कॉस्ट प्राइस को हम बराबर किए हैं। क्या चीज किए हैं? कॉस्ट प्राइस को बराबर, कॉस्ट प्राइस बराबर कर दिए हैं, और यहां से हमारा आंसर क्या होगा? निकल जाएगा। देखो भाई,
अब वही बात करेंगे यहां पर, ऐसे समझो। देखो, हुआ यूं है, कहा क्या है, 40 रुपये में 8 संतरे बेचने पर, तो 40 रुपया में 8 संतरा बेचा, तो एक संतरे को कितना में बेचा होगा, कहोगे 40/8। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर वो 40/8 यानी एक संतरे को 5 रुपया में बेचता है, तो उसे हानि होती है 20% का। तो आपको बताओ, कोई भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी गणना किस पे की जाती है, कहोगे कॉस्ट प्राइस पर। यानी आज अगर 40/8 पर बेचा है एक को, यानी 5 रुपया में बेचा है, तो एक संतरे के कीमत का जो दाम होगा, उसके यानी कॉस्ट प्राइस के, यानी उसके कॉस्ट प्राइस के 80% पर बेचा होगा, तब ना 20% का लॉस हुआ है। यही 80% का वैल्यू इतना है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे 40/8 गुना 80, गुना 80, तो ये आया 1% का वैल्यू। तो बताओ 100% कितना होता है, यानी कॉस्ट, ये तो कॉस्ट प्राइस का 1%, यानी एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे 100%। यहाँ हो जाएगा, यानी 100% तो इधर होगा, और ये क्या होगा 100 गुना 100, ये आ गया एक संतरे का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसी प्रकार से आपको पता है कि संतरे का कॉस्ट प्राइस, अरे एक ही संतरा है, एक ही चीज है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होगा। तो उसी प्रकार से बोला क्या है कि उसे कमाना कितना है, क्या है, 20% का प्रॉफिट। यानी कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%। अरे होता है, कहोगे हाँ सर। तो बोला है कि 120% प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितने पर, 30 रुपया में बेच करके कितना बेचेगा, यानी 30 रुपये का दाम पर एक्स, मतलब मान लेते हैं कि एक्स बेचता है, तो एक का दाम निकल जाएगा, तो कहोगे हाँ सर। तो ये 120% यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, कहोगे 1% का वैल्यू होगा बटे 120, और ये 1% का वैल्यू आया, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आ गया, और 1% का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 1% का, और 100% गुना 100 कर देंगे, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या है, आपस में बराबर, इसीलिए हम ऐसा काम कर रहे थे। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब वही काम डायरेक्ट कर रहे थे, ये बेसिक से था। अगर हम जो चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं, मन चीज में सोच सकते हैं, हम लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बार से हम कभी भी ऐसा अब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है, सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक व्यक्ति ने चिप्स और बिस्किट के कुल पैकेटों की संख्या 50 खरीदने पर 273 रुपया खर्च किया। यदि प्रत्येक चिप्स के लिए 6 रुपया और प्रत्येक बिस्किट के पैकेट के मूल्य 5 रुपया है, तो बताइए चिप्स के पैकेट की तुलना में कितना अधिक बिस्किट के पैकेट हैं। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सी बात बोला है। बोला क्या है, मान लेते हैं जो चिप्स का पैकेट है सी है, ठीक है, और बिस्किट का जो पैकेट है बी है, और इसको दोनों मिलाकर के पैकेटों की जो टोटल संख्या है वो है 50। यही बोला है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, टोटल पैकेटों की संख्या 50 है। अब कहता है क्या है, उसने टोटल खर्चा किया 273 रुपया। कितना रुपया, 273 रुपया। तो इसमें से क्या है, प्रत्येक का दाम जो है, यानी एक पैकेट का दाम है 6 रुपया, तो 6 रुपया एक पैकेट, तो सी पैकेट है, तो सी पैकेटों की दाम कितनी हो जाएगी, 6 गुना सी। कोई दिक्कत, और उसके बाद, और पांच, इसका दाम है 5 रुपया, तो 5 गुना सी, तो टोटल कॉस्ट कितना है भाई, 273 रुपया। तो यहां से बताओ सी और बी का मान नहीं निकल जाएगा, कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। अगर इसको 5 से गुना करोगे तो 5 भी हो जाएगा, तो ये 5C हो जाएगा। अब जो दोनों इसमें 5 से गुना करके घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, ये 5×5 = 25, कितना हो जाएगा, 250। 250 में 200 क्या है, 273 में से 250 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे 73 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। अरे 250 में 273 में 250 घटाएगा तो कितना बचेगा, 23। कहोगे हाँ सर।
और ये होगा 5b, ये भी होगा 5b, 5b कट जाएगा और ये बचेगा 6c और ये बचेगा 5c, यानी बचेगा कितना c, 25, ये सॉरी कितना बचेगा 23, कितना बचेगा c, यानी चिप्स की पैकेटों की संख्या 23 है, तो बताओ बिस्किट के पैकेटों की संख्या कितनी होगी, होगी बिस्किट की पैकेटों की संख्या होगी यानी 2 और यहाँ पर कितना होगा 3, 50 है ना, 50 है तो यहाँ पर ये कितना होगा 7 और ये कितना होगा मेरे भाई 2, 27। तो कहता है इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 27 में से 25 23 चला जाएगा तो उस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और ये बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना लगना चाहिए, 10 सेकेंड। कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। आपको हर चीज यहाँ पर समझा रहे हैं इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा कितना है, 10 सेकेंड लगना चाहिए और 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि निर्माता को 10% का लाभ, थोक व्यापारी को 15% का लाभ और खुदरा व्यापारी को 25% लाभ होता है तो उस टेबल की उत्पाद लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 1265 रुपया है। देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाओगे कैसे, इसको एक वन लाइन में देखो भाई, बोला क्या है कि निर्माता को 10% का लाभ हुआ है। अरे 10% लाभ कहने का मतलब कितना, 1/10, यानी 10 के समान पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी वस्तु को बेचा कितना में है, 10 से 1 ज्यादा करके, यानी 11/10। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। हम आपको इसका एक लाइन में क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा, देखना इस क्वेश्चन का कैसे निकल के आता है। उसके बाद देखो कहता है क्या 15% का होता है व्यापारी, क्या है थोक व्यापारी का लाभ। अरे 15% का मतलब क्या होता है, 15% को हम लोग लिखते हैं कितना, 3/20। अरे लिखते हैं, कहोगे हाँ सर, यानी 20 के समान पर 3 का प्रॉफिट होता है, यानी वस्तु को कितना में बेचा होगा, 20 के समान को 23 में बेचा होगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 20 के समान को बेचा 23 में। उसके बाद क्या बोला है कि खुदरा विक्रेता को 25% का प्रॉफिट होता है। अरे 25% को लिखते कैसे हैं, कहोगे 1/4, यानी 4 के समान को कितना में बेचा होगा, 1 ज्यादा करके, यानी 5 में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 5/4, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और इसी का मूल्य दिया गया है कितना मेरे भाई, 1265। कितना है, 1265। 11 मर्ते में लग जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55 और 23 पचे कितना हो जाएगा, यानी कितना गुना, 5 गुना। तो बताओ इसका भी कितना गुना होगा, 5 गुना। तो बताओ 20 दूनी 40 और 4 चौके 16, कितना होगा 160। और 160 गुना 5 करोगे तो कितना होगा, 0। और ये कितना होगा, 16 पचे 80, यानी 800, यानी उसका लागत मूल्य कितना होगा, 800, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर पहले ही कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं। अब आगे का काम, एक क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हम इसको बनाएंगे थोड़ा एलिगेशन से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एलिगेशन से बनाएंगे इसको। और ये सारा क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलाने के बाद एक दुकानदार को मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए दोनों का अनुपात, यानी किस अनुपात में मिलाया गया होगा। एकदम सिंपल सा बात है, देखो भाई पहले का कॉस्ट प्राइस है कैसे रुपए किलो, तो कहोगे 100 रुपए किलो। दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कहोगे सर 50 रुपए किलो। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये तो बात सिंपल सी है। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद जब बेचा जाता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। और आपको पता है ये अगर हम कॉस्ट प्राइस लिखे हैं, ये भी कॉस्ट प्राइस लिखे हैं, तो यहां भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा। तो बताओ उसे बेचा जाता है 96 रुपया में,
यानी दोनों को मिलाकर के यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लाना है। अगर किसी वस्तु को मिला करके बेचते हैं 96 रुपया में, तो 20% का प्रॉफिट होता है। और 20% को प्रॉफिट कहने का मतलब कि 1/5 का क्या होता है प्रॉफिट, यानी 5 के सामान पर 1 का प्रॉफिट होता है। यानी वस्तु को बेचा जा रहा होगा कितना में, 5 के सामान को 6 में। यानी इसका कितना गुना होगा, कहोगे 6 एकम 6, 6 छक 36, यानी 16 छक 96, 16 गुना। यानी इसका कॉस्ट प्राइस भी, यानी मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका 16 गुना, यानी 16 पचे 80। यानी मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80। तो यही इसी रेशियो में अब जो आएगा डिफरेंस करके, इसी रेशियो में इसको क्या किया गया होगा, मिलाया गया होगा। तो बताओ भाई, इस दोनों का अंतर कितना है, कहोगे 30। इस दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, कहोगे 20। यानी जो उसको मिलाया गया होगा, उसको मिलाया गया होगा 3:2 में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे और सही सही बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, इसका आंसर आप पहले बताओ। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सबसे पहले पढ़ो। कहता ए ने एक वस्तु को 384 रुपये में खरीदी और उसे 576 रुपया में बेच दिया। और बी ने एक वस्तु को 1254 रुपया में खरीदी और उसे 1672 रुपया में बेच दिया। ए का प्रतिशत लाभ और बी का लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है परसेंटेज लाभ का, दोनों का अलग अलग निकालो और उसका रेशियो। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दोनों का अलग अलग परसेंटेज रेशियो निकालेंगे, उसके बाद उसका रेशियो नहीं, परसेंटेज निकालेंगे, उसका परसेंटेज लाभ निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज लाभ कर निकाल करके फिर उसका रेशियो निकालेंगे। हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर ऐसा कभी भी हमको करना भी नहीं है। तो करेंगे कैसे, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो भाई, ये आपका ए है और ये आपका बी है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है एक वस्तु को कितना में खरीदा, कहोगे 384 रुपया में, लिख दो पहले 384। ठीक है, दूसरा जो है व्यक्ति वस्तु को कितना में खरीदा, कहोगे दूसरा जो व्यक्ति खरीदा है उसको 1254 रुपया में, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आ जाओ, कहता क्या है कि इतना में खरीदने पर बेचा कितना में गया, हो गया 576 में। तो बताओ इसको प्रॉफिट कितना हुआ, कहोगे प्रॉफिट होता है 576 में अगर 384 अगर हम घटा दें तो इसको जो प्रॉफिट होगा 17 कितना हो गया, 17 7 उधर एक 8 यानी 9, और यहां पर इसको कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया यानी 192 का, लिख देना इसको 192। ये आप अगर फिर गुना 100% करोगे तो ये परसेंटेज में चला आएगा, कहोगे हाँ सर। तो अगर इसको भी गुना 100 करोगे तो फिर परसेंटेज में चला आएगा, तो कहोगे हाँ सर। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज फिर क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा। हम उससे अच्छा लिखेंगे ही नहीं, उससे क्या दिक्कत है, जब लिखे कट जाना है ही तो लिखने से फायदा क्या है, कहोगे हाँ सर। अब देखो मेरे भाई, अब यहां से देखो क्या हुआ, पहले वस्तु को बेचा दूसरे वस्तु को यानी बी को बेचा कितना में, कहोगे 1772 में, और खरीदा कितना में था, कहा 1254 रुपया में। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो कहोगे 8, यहाँ पर 6 में से एक चाहिए 5 गया तो 1, ये 5 ये कितना है, 6 में से 4 ये कितना हो गया, 4 बचेगा, यानी 418, 418। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटोगे तो कितना मात्रा में लग जाएगा, तो कहोगे 1/2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/3 हो जाएगा। आया कितना, 1/2:1/3, और ये कहाँ जाएगा, अगर 1 आ रहा है इधर से तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, यानी 3:2। 3:2, ये परसेंटेज क्या है, दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज का क्या रेशियो आ गया, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा। अब ये हम कभी नहीं किए कि अलग अलग निकालना है दोनों का परसेंटेज रेशियो, एक परसेंटेज प्रॉफिट, उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। वैसे करते करते समय ज्यादा लग जाएगा, बट क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, लिमिटेड समय है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 15% की छूट देने वाले के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ये जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 136 रुपया है। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, क्या सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये पहले लिखो मार्क प्राइस, उसके बाद लिखो सेलिंग प्राइस, उसके बाद क्या लिखो, कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या है कि वस्तु पर 15% का छूट देना है। कितना देना है? 15%। अरे 5% होता कितना है? कहोगे 1/20। तो 15% इसका 3 गुना, तो इसको लिखो 3, यानी 3/20। यानी 20 के, अगर उसका मार्क प्राइस अगर 20 है तो वह 3 का छूट देगा, यानी वस्तु को बेचेगा कितना में? 17 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी। कहा क्या है कि 20% का लाभ भी कमाना है। अरे 20% का लाभ कमाना है तो 20% को हम लोग कहते क्या है? 1/5। यानी 5 के सामान को उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 6 में। 5 के सामान को कितना में बेचना पड़ेगा? 6 में। यानी 20% का लाभ कमाना है, यानी यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसे 6 में बेचना होगा। यही बात है ना? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 17 है, यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों तो गलत बात है। दोनों सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए, वस्तु एक ही है, बेच एक ही रहे वस्तु को, तो यहाँ कह रहा है 17, यहाँ कह रहा है 6, दिक्कत है ना? तो दोनों को बराबर करो। ऊपर वाले को गुना कर दो 6 से और नीचे वाले को गुना कर दो कितना से? 17 से। हो जाएगा बराबर। 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, 17 छक 96, हो जाएगा बराबर। कहोगे हाँ सर। अब बताओ, उसका मार्क प्राइस पता करना है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? तो इसको 6 गुना करोगे तो 120, और ये जितना होगा रहने, 16 छक कितना हो? 17 पचे 80, 17 पचे 85, 17 छक्का 16 छक 96 नहीं, 17 पचे 85, 17 छक्का कितना होगा? 2 तल से, ठीक है। सॉरी, पहाड़ा पढ़ने में क्या हो गया दिक्कत। तो 17 पचे क्या होगा इधर? 85। इसको रहने देते हैं, हमें कैलकुलेशन करने में क्या होगा? आसान होगा। देखो भाई, तो 5 गुना करते हैं 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है कितना? 136। कितना दिया गया है? 36। बताओ, 17 सत्ते 19 से 17 8 36 से, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे कि 5 यूनिट का वैल्यू आ गया है 8। कितना आ गया? 17 8 36 से 8 आ गया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? तो 5 यूनिट का वैल्यू आया है 8। तो अब यहीं से देखो, इसको हम 5 से फैक्टर कर देते, तो 5 गुना इसको 24 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? 15 25 नहीं होगा, 24 होगा। तो 5 यूनिट को हम कितना लिख सकते हैं? 8। तो इसका जो वैल्यू मार्क प्राइस होगा 8 गुना कितना हो जाएगा? 24। 24 और 8 चौके 32, लास्ट में यूनिट 2 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, 192, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। यही आपका सही आंसर होगा। क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? कहोगे हाँ सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका आंसर हम सबसे पहले ही बना करके दे चुके हैं। अब आ जाओ वही क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, और इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? कहा गया है कि डेविड के पास 10,000 रुपया मूल्य का एक प्लॉट है। ठीक है, कितने हजार का? 10,000 रुपये का एक प्लॉट है। उसने क्या किया? इसे 10% लाभ पर रॉडनी को बेचता है। चलो भाई, ये है आपका डेविड। डेविड के पास उस प्लॉट का कीमत कितना है? 10,000। इसने क्या, इस प्लॉट को क्या किया? बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। कितना पर? 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो अगर ये 10% के प्रॉफिट पर बेचा है तो इसको बेचा कितना गया में होगा? कहोगे कि इसका 10% होता है, 10,000 का 10% 1,000 होता है, यानी वस्तु को बेचा होगा 11,000 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये 11,000 में बेचा है और लिया कौन है? रॉडनी ने। ये कौन लिया? रॉडनी ने। अब ये ले लिया। अब क्या होता है, ये रॉडनी क्या करती है? फिर से फिर से 10% के लॉस पर, कितने पर? 10% के लॉस पर ये फिर से किसको बेच देता है? रेबिड को बेच देता है, सॉरी डेविड को बेच देता है, रेबिड नहीं, डेविड को। अब फिर से 10% के ये लॉस पर बेचती है। तो बताओ, ये लॉस पर अगर ये बेची है या बेचा है, जो भी है, ये क्या करता है? रॉडनी क्या करती है? 10% के लॉस पर बेचती है, तो ये बेची कितने में होगी? तो
अब यहाँ से ये कतई गलती मत करना कि 10,000 का 10% 1,000 होता है। कितना होता है? 1,000 होता है। तो इसने भी 10% के लॉस पर बेच दिया है तो 1,000 का ही लॉस होगा, ऐसा नहीं। क्यों? अब देखो मेरे भाई, ये लॉस पर बेचा है 10%, यानी इसका 10% अब कितना होगा? ये अपने कॉस्ट प्राइस, जब भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पर। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 11,000 रुपया। तो इस 11,000 के ऊपर 10% का जब लॉस होगा ना, तो 10% 1,100 रुपये का, यानी उस वस्तु को बेचा कितना में होगा? यानी 11,000 में 1,100 रुपया कम कर दो, यानी वस्तु को बेचा होगा कितना में? कितना में? कितना में? 9900 में। कितना में? 9900 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, अब इसको पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। देखो भाई, पहले प्रॉफिट कितना हुआ? कहोगे पहले प्रॉफिट हुआ 10% पर। डेबिट को प्रॉफिट कितना हुआ? तो डेबिट को प्रॉफिट हुआ, ये पहले हुआ 1,000 रुपये का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब वो वापिस वस्तु को खरीदा, तो खरीदना चाहिए अपने कॉस्ट प्राइस पर खरीदता, तो उसको जितना फायदा हुआ था तो वही फायदा रह जाएगा। लेकिन उससे भी कम दाम में खरीदा। कितना कम दाम में खरीदा? तो 100 रुपया और कम दाम में खरीदा, यानी इसको जो टोटल प्रॉफिट होगा 1,100 रुपये का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 1,100 नहीं है। 1,100 का सॉरी, यहां पर डेबिट को देखो कितना हुआ। डेबिट को हो जाता 1,100 का प्रॉफिट, लेकिन आपसे डेबिट के बारे में नहीं पूछा है। पूछा है आपसे किसके बारे में? पूछा है रॉडनी का लाभ या हानि क्या होगा। तो बताओ रॉडनी का लाभ कितने का, हानि कितने का होगा? कहोगे कि सर रॉडनी का तो हानि हुआ 1,100 का, तो रॉडनी का जो हानि होगा 1,100 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और ये अगर पूछ लिया होता कि डेविड का लाभ कितना होगा मेरे भाई, तो डेविड का लाभ हो जाएगा मेरे भाई 1,100 का। लेकिन हानि इसको कितना हुआ? रॉडनी को 1,100 का हानि हुआ। अगर पूछता डेविड के बारे में, तो डेविड को प्रॉफिट हुआ। तो दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल एवं साधारण सा है। इसको बनाओ पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का, उसके बाद आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचकर अर्जित लाभ उसे 1,500 रुपया में बेचने पर प्रतिशत हानि। देखो यहाँ पर बेचने पर अर्जित लाभ जो प्रतिशत है, और वही वस्तु को 1,500 रुपया पर बेचने पर प्रतिशत हानि जो है बराबर है। यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत कम समय में। एकदम देखो मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो करोगे कैसे? मान लो कि ये आपको एक लाइन खींच दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये हमारा जो भी पॉइंट है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का है। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अगर किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचता है, तो जितना उसको प्रॉफिट होता है, अगर उसी वस्तु को 1,500 रुपया में बेचता है, तो जितना वो क्या है, जितना का प्रॉफिट होता है उतना ही उसको लॉस होता है। मान लेते हैं 1 यूनिट का प्रॉफिट उसको होता है, तो 1 यूनिट का ही लॉस होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बात समझ में आए, यानी किसी वस्तु को बेचने पर, यानी किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर जितना का प्रॉफिट हो रहा है, और 1,500 में बेचने पर उतना का ही हानि होता है, तो बताइए इसका सबसे पहले मेरा काम है कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। तो कॉस्ट प्राइस जानते हो कैसे निकालोगे? इस दोनों का डिफरेंस लो, यानी 1,500 से और 1920 के बीच में डिफरेंस कितने का है? कहोगे 420 का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो जितना का प्रॉफिट हुआ उतना का ही लॉस हुआ, यानी यहां से दाम बढ़ा यहां तक गया, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है? एक प्राइस में डिफरेंस कितना है? कहोगे इतना का अंतर आया। लेकिन इसमें रुपया में यहाँ पर परसेंटेज में देखोगे तो कितना का डिफरेंस होता है? यूनिट हम मान लिए हैं, तो -1 का +1 का, यानी 2 यूनिट का। कितना यूनिट का? 2 यूनिट का। तो इसको कर दो भाग, 2 से भाग दे देना, कितना आएगा?
210 यानी 210, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 210। यदि वह 210 रुपया और बढ़ा करके रखता तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, या 210 रुपया कम में बेचे सॉरी 210 रुपया अगर कम में रखता तो कॉस्ट प्राइस है, अगर इससे 210 रुपया ज्यादा होता तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, दोनों में से जो करना है करना कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल करके आया 1500 यानी 1710 रुपया, 1710 रुपया। तो बोला क्या है, बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए, कितना प्रतिशत, 10% लाभ कमाने के लिए। अरे वस्तु को कितना है 1710, और 1710 का 10% कितना होता है, कहोगे 171, 171 1881, यानी उस वस्तु को 1881 रुपया में बेचेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन है कि आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और बना करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में दिसंबर में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है उसमें ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेड 3 के एग्जामों में। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, एक व्यक्ति 4% पर एक शर्ट को 960 रुपया में बेचता है हानि पर, ठीक है, और 20% लाभ पर 480 रुपया में बेचता है। तो उसका लाभ या हानि कितना हुआ है वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई ध्यान से रखना, अगर किसी वस्तु एक शर्ट को 960 रुपया में बेचता है तो 4% का हानि होता है। क्या होता है, 4% का हानि। तो 4% कहने का मतलब कितना, कहोगे 4% कहने का मतलब है 1/25। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अगर 1/25 होता है, ध्यान से सुनना, कितना होता है 1/25। ऐसे सिंपल सा समझो, ऐसे इसको फ्रैक्शन में बदलने से आसान है कि ऐसे समझो, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100% और 4% का लॉस हुआ, यानी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के कितना परसेंट पर बेचा गया होगा, कहोगे 96% पर, यानी वस्तु का 96% का ही वैल्यू कितना है, इतना। यानी वस्तु को कितना में बेचा गया, 96 में। तो यानी वस्तु का 100% कितना होगा, तो कहोगे 1% होगा 10, 100% होगा 1000। यानी पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, कहोगे सर पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 1000। याद रखना पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, बात खत्म। यही आगे क्यों सुनो, कहता है दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया होगा। यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का कितना 120%, तो वही 120% का वैल्यू आपको दे दिया है। तो 120% का वैल्यू कितना दिया है, 840। 840, ये जीरो से जीरो खत्म, 12×5 = 60, बरछक 72, बरसती 84, 1% का वैल्यू कितना आ गया 7, और 100% दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो दूसरे वस्तु को बेचा कितना में गया है, तो कहोगे दूसरे वस्तु को बेचा गया है 840 रुपया में। तो सबसे पहले देखो कि दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस मिला करके कितना है, तो कहोगे दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस को मिला करके देखो, इसका कॉस्ट प्राइस 1000 और दूसरे का कॉस्ट प्राइस 700, यानी टोटल दोनों मिला करके कितना हो गया 1700। दोनों को मिला करके हो गया 1700, और दोनों को मिला करके बेचा कितना में गया है, पहलों को बेचा गया है 960 रुपया में, कितना सा रुपया में 960 में, दूसरे को बेचा गया है 840 रुपया में, 0 10 10 1 18 यानी 1800 रुपया में, कितना, दोनों मिलाकर के बेचा गया है कितना में 1800 में। तो देखो कितना का प्रॉफिट हुआ, कहोगे 100 का, कितना का प्रॉफिट 100 का, और 100 का प्रॉफिट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर यही आपका होगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हाल अभी तुरंत को दो तीन क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके हैं, और इसका परसेंटेज लाभ का रेशियो निकालना है, बस कोई नहीं,
बस उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर 12 नंबर का कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्या रखना करना चाहिए जिससे क्रय मूल्य उसका 173 रुपया है। देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत कर चुके हैं। देखो भाई बोला क्या है, ये पहले लिखो मार्क प्राइस, उसके बाद लिख दो सेलिंग प्राइस, उसके बाद क्या लिखो कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्या, 15% छूट देने के बाद, अरे 15%, सबसे पहले समझो 5% का मतलब क्या होता है। 5% का होता है 1/20, तो 15% इसका 3 गुना, यानी 3/20, यानी 20 अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस है तो उसमें 3 कम करके बेचेगा, यानी उसका दाम 20 से कितना हो जाएगा, 17। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब 20% का प्रॉफिट कमाता है, अरे 20% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब क्या है, अरे 20% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेचेगा, यानी 5 के सामान को कितना में बेचेगा, 6 में। क्या लगता है वही रेशियो नहीं आ गया, कहोगे हाँ सर। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस अलग है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस अलग है, दोनों के लिए अलग अलग होगा। एक ही वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, एक वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, नहीं। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 6 से गुना, इसको 17 से गुना। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से 5 गुना 17, फिर से वही काम करेंगे। इसका वैल्यू कितना दे दिया गया है इस बार, 173। कितना दिया है, 173। बताओ 17 53 से 9, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो आपसे क्या बोला है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसका जो कर दोगे कितना, 20 गुना कितना है, 6। तो इसको 5 लिखने के लिए तो 6 चौके 24, यानी 5 गुने 24 लिखोगे, तो 5 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 24 गुना कितना कर दोगे, 9। तो यानी 9 गुना 24 कितना होगा मेरे भाई, 9 चौके 9 चौके 36, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, जो कि 216, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एक फल विक्रेता 4800 रुपया में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पर 800 रुपया का खर्च करता है। तो प्रत्येक सेब पर वह 10 रुपये का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो प्रत्येक सेब को कितना में बेचना चाहिए। देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर देखो एक फल विक्रेता है जिसका कॉस्ट प्राइस, उसको खरीदने में कितना आया, कहोगे खरीदने में आया 4800 रुपया। अरे कितना आया, 4800। और वो कितना सेब खरीदता है, तो वो खरीदता है, सबसे पहले हमें पता करना है एक सेब का दाम, क्योंकि वो 800 सेब खरीदता है और 800 रुपया उसे लाने में, यानी 800 सेब वो खरीदता है और इतना रुपया वो खरीदने में लगा और 800 रुपया लाने में लगा, तो उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, हो गया 008816, यानी 5600 रुपया। 5600 रुपया, तो 5600 रुपया पड़ गया कितना का, 800 का। तो यहां पर से बताओ उसका कॉस्ट प्राइस पर सेब का कितना पड़ा, तो कहोगे 800 से भागा दे देंगे, तो 8 सती 56, यानी एक का कॉस्ट प्राइस पड़ा 7 रुपया। कितना रुपया, 7 रुपया। तो अब बताओ उसे क्या करना है, प्रत्येक सेब पर 10 रुपया लाभ कमाना है, तो प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 7 है और इस पे 10 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो 10 ज्यादा करके बेचेगा, यानी वह 17 रुपया करके बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आपकी तैयारी किस लेवल की है आप देख सकते हो, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का किस लेवल का क्वेश्चन है आप ये भी देख सकते हो। एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। और जैसे कि इससे सीजीएल और सीजीएल जैसे एग्जामों में, सीपीयू जैसे एग्जामों में जैसा क्वेश्चन आता है जिस लेवल का, वो उसका क्या है, मात्र 10% के भी बराबर ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेवल का नहीं है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बना करके कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। कितने प्रतिशत का? 4% का छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ अर्जित करना है तो अंकित मूल्य को कितना कितना होना चाहिए? अभी फिर उसी जैसा जैसा क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो लिखो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। अरे 4% को हम लोग लिखते कितना है? 1/25, यानी 25 को सामान को एक कम करके बेचेंगे ना, यानी 25 के सामान को एक कम करके बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में? 24 में। बात खत्म हो गया। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहां से आगे की बात सुनो। कहता क्या है कि उसे 10% लाभ भी कमाना है। अरे 10% जब लाभ कमाएगा तो 10% को हम लोग कहते क्या है? कहोगे 1/10, यानी 10 के सामान पर एक प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी उस वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे 11 में, यानी 11 में बेचेगा 10 के सामान को। देखो भाई, यहां से फिर आ गया सेलिंग प्राइस, यहां कहता है 24, यहां कहता है कितना? 11। एक ही वस्तु है, कहीं 24 कहीं 11 होगा? कभी नहीं। यानी दोनों को क्या करो? बराबर। तो बराबर करने के लिए इसको 11 से गुना, इसको 24 से गुना। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, यानी 10 गुने 24 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? कहोगे 120। कितना दिया गया? 120। तो 24 बचे 20 से, और ये कितना होगा? 2। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना यूनिट है? तो कहोगे 25 गुना 11, यानी 250, 250 यानी कितना हो गया? 100, 275। 11 से गुना करोगे तो 175, और इसका इतना यूनिट, तो इसका एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 1/2। इसको कर दो 1/2 से गुना। हो गया। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 137.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका सही आंसर होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाए होंगे? आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन का लेवल ही जीरो है, कुछ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बना पाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी जीरो से भी जीरो है। आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ठीक है? और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है? कहोगे हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल सा है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। पहले पढ़ो क्वेश्चन कहता क्या है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि किसी वस्तु को 19.5 रुपये में बेचकर एक डीलर को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना चाहिए? ठीक है? 40% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना उसे करना चाहिए लाभ? देखो भाई, तो बोला क्या है? तो बोला यही है ना, ध्यान से सुनना। अगर किसी वस्तु को 30% लाभ कमाता है, यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, तो अगर उस पर वो 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा? उस कॉस्ट प्राइस के 130% पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात सुनो, इसका वैल्यू कितना है? 130%। 130% का वैल्यू कितना है? 192.5, इतना रुपया में वो बेचता है। तो सबसे पहले मेरा काम है 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 10% का वैल्यू आ जाएगा इतना, कितना होगा? 13 एकम 13, 13 पचे 65, 15, इतना होगा 10% का। यानी 100% का वैल्यू कितना होगा? कहोगे 100% का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 150। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, हम 100% का वैल्यू हमें पता भी नहीं करना था, हमें पता करना क्या है?
किसी वस्तु को अब 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का कितना दाम पर बेचना होगा? 140, यानी 10% का पता है, यानी 14 गुना। तो इसको कर दो 140% पर बेचने के लिए, इसको कितना से गुना? 14 से गुना, यानी 1.5 गुना कितना कर दो? 14। तो 14 तो 14 आएगा ही, और इसका आधा कितना होगा? तो इसका आधा होगा 7, 14 का आधा 7 यानी 21। कितना हो जाएगा? 21 में बेचेगा। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ेगा? 130% पर बेचता है तो 19.5, अगर 140% पर बेचेगा तो कितना होगा? 21। तो कितना बढ़ा? कहोगे 0.5 और 1 यानी 1.5 रुपया वो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कंपेयर करें तो एसएससी सीजीएल और सबके एग्जामों के क्वेश्चन से इसका लेवल क्या है? बिल्कुल ही 8 से 10% के लेवल का क्वेश्चन है। कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब देखो भाई। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 7, सॉरी 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 7 नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ो। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पर, यानी जिस कॉस्ट पर, यानी जिस प्राइस पर वो खरीदा है, कहता है हम उसी प्राइस पर तुमको हम दे देंगे। लेकिन करता क्या? वह गलत भार का प्रयोग, यानी तौलते समय वो क्या कर लेता है? बेईमानी, बेईमानी करता है, और 25% का उसे लाभ होता है। तो बताइए वो 1 किलो में वो कितना सामान दिया है? देखो भाई, यहां पे लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब बात सुनो मेरी बात। यहां पर हुआ क्या है? हुआ यही है, कहता क्या है कि जिस दाम पर हम खरीदे हैं उसी दाम पर तुमको दे रहे हैं, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस है वह उसी दाम पर बेच रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? बराबर है, यानी 1 और 1 का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? सेम है, यानी 1/1 है। जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। लेकिन तौलते समय क्या करता है? वह क्या करता है? गलत वाट का प्रयोग करता है, कम तौलता है। यानी देना चाहिए था उसको एक्स, लेकिन क्या है? देना चाहिए था उसको मान लेते देना चाहिए था एक्स, लेकिन देता है वाई। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि उसको पैसा लेना, पैसा लिया हुआ 1 केजी का, बट उसने क्या किया? दिया कम दाम। तो वहां पर से होता है उसको 25% का प्रॉफिट। 25% है ना? कहोगे हाँ सर। तो 25% का प्रॉफिट कहने का मतलब क्या? कहोगे 25% का प्रॉफिट कहने का मतलब है कोई 1/4, यानी 4 के सामान को उसने 5 में बेचा। 4 के सामान को उसने क्या बेचा? 5 में, यानी 4 रुपये की जगह वह 4 के सामान पर वह 1 रुपया का प्रॉफिट करता है, यानी 25% का प्रॉफिट। अरे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है, तो अगर 1 केजी खरीदता है तो ये कॉस्ट प्राइस, और 1 केजी पर बेचता है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस। अगर एक वस्तु को 1 रुपया में बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस ये आ जाएगी। तो दोनों को गुना करते हैं, और दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको दिखाई पड़ जाता है। तो देखो भाई, ये हो गया दिया है, और ये क्या किया है? इतना देना चाहिए था। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात बनो, इस दोनों का रेशियो क्या आ गया? y और इज टू एक्स का, इस दोनों को गुना करने पर आया 4:5। यानी देना चाहिए था x, लेकिन दिया है y, और इसी का वैल्यू दिया है 1000, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना गुना? तो कहोगे 20 कितना है? 200 गुना। और इसी का कितना, और दिया कितना है? y देना चाहिए, तो इसका भी 200 गुना, यानी 800। लेकिन वह 1 केजी के जगह वो कितना दिया है? 800 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का फर्क है कि बस आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझो, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या है? सुरेंद्र ने 21 रुपया में 3 आम खरीदता है और 50 रुपया में 5 आम बेचता है। तो बताइए 102 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना केजी आम बेचना चाहिए? देखो भाई, ध्यान से सुनना, यहां से ध्यान से सुनना। कहता क्या है?
21 रुपया में 3 किलो आम खरीदा। क्वेश्चन नंबर है ये 18। 21 रुपये में कितना किलो आम खरीदा? कहोगे कि 3 किलो आम खरीदा। तो 1 किलो आम पर उसका कितना दाम पड़ा? कहोगे 1 किलो का दाम जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया, 1 केजी दाम, 1 केजी का कितना कॉस्ट पड़ गया? कहोगे 3 सत्ते 21 यानी 21/7 या 21/3 यानी 7। कॉस्ट प्राइस पड़ गया 7 रुपया, ठीक है? लेकिन बेचा 1 किलो को कितना में? कहोगे 50 रुपया में 5 किलो बेचा है, यानी 5 कर दोगे यानी 10 रुपया में बेचा है। कितना में बेचा है? 1 केजी को उसने 10 रुपया में बेचा है। तो बताओ 1 किलो बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ? कहोगे सर 1 किलो बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ है, 1 केजी बेचने पर उसे जो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई? कहोगे 1 किलो बेचने पर उसको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपये का? 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसको कितना प्रॉफिट कमाना है? कहोगे उसको प्रॉफिट कमाना है 102। तो इसका कितना गुना है भाई? तो कहोगे 3 से भाग देंगे तो 3 तिया ही 9 और 3 चौके 12। इसका कितना गुना? 34 गुना उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसका 34 गुना आम भी बेचना पड़ेगा, यानी वो 34 किलो आम बेचेगा तो उसे 102 रुपये का फायदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यह बात समझ में आई होगी। ठीक है, कहोगे हाँ सर। आज क्वेश्चन नंबर अब 19 के ऊपर। 19 के ऊपर फिर से एक बेईमान वाला क्वेश्चन आ गया है, और इसका आंसर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जिस दाम पर वो खरीदा है वो उसी दाम पर बेचेगा, यानी कॉस्ट प्राइस का जो उसका कॉस्ट प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस है, यानी 1:1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत भार का प्रयोग करता है, और वह 11 सही 1/9% है। ठीक है, 11 सही 1/9% का क्या कमाता है? प्रॉफिट। तो 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में जब लिखोगे ना तो 1/9 होता है, यानी 9 के समान पर 1 का प्रॉफिट होता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप बताइए कि वह 1 केजी के स्थान पर वह कितना देता है? तो मान लेते हैं इसको x और इसको y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यानी 9 के समान पर वह 10 का प्रॉफिट कमाता है। सिंपल सा मतलब यही है। तो यहां से y/x का जो रेशियो आ गया है या 9:10 का, और इसी 10 का वैल्यू दे दिया है 1000 ग्राम, यानी 1 केजी। कितना गुना? तो कहोगे इसका जो है 100 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 100 गुना, यानी 900 ग्राम वह देता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस का ये सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आया था क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चनों का हमने क्या किया? एनालिसिस किया बहुत अच्छे तरीके से। अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।